आप अपने बच्चे को थेरेपी लेकर जाते हो। थेरेपिस्ट मुस्कुराकर कहता है, योर चाइल्ड इज़ डूइंग ग्रेट, और उस पल आपके दिल में एक राहत सी महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आप घर वापस आते हो, सब कुछ बदल जाता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मेल्टडाउन्स ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, और आप खुद अंदर से पूरी तरह थक जाते हो। और तभी आपके मन में कुछ बहुत दर्दनाक सवाल आने लगते हैं। मेरा बच्चा थेरेपिस्ट के साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं? क्या मेरा बच्चा थेरेपिस्ट को मुझसे ज़्यादा पसंद करता है? क्या मैं एक पेरेंट के रूप में कुछ गलत कर रही हूँ? अगर ये सवाल कभी भी आपके मन से गुजरे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं समझाने वाली हूँ, वो गिल्ट, कन्फ्यूजन और सेल्फ ब्लेम को पूरी तरह हटा देगा। इस वीडियो में आप समझेंगे ऑटिस्टिक बच्चे थेरेपिस्ट के साथ बेहतर परफॉर्म क्यों करते हैं, इसका प्यार या अटैचमेंट से कोई लेना देना क्यों नहीं है, स्किल्स घर पर क्यों नहीं दिखती, और सबसे ज़रूरी, आप खुद थेरेपी की सक्सेस को डेली लाइफ में कैसे ला सकते हैं। ये मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल करेक्शन है। नमस्ते पेरेंट्स, मैं रजनी सिंह हूँ। मैं एक ऑटिज़्म पेरेंटिंग कोच हूँ और मुझे इस फील्ड में 19 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैंने 30,000 से ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ क्लोज़ली काम किया है। मेरा काम पेरेंट्स को ये सिखाना है कि वो अपने बच्चे को डिपेंडेंट नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट बना सकें। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक, डेली स्ट्रगल से स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ तक। अब चलिए, आज के बहुत रियल और बहुत पेनफुल टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, आपका बच्चा थेरेपिस्ट को आपसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। आपका बच्चा जानबूझकर घर पर गलत बिहेव नहीं कर रहा, और आप एक पेरेंट के रूप में फेल नहीं हो रहे। तो फिर एक्चुअली हो क्या रहा है? रीज़न 1, थेरेपी स्ट्रक्चर्ड होती है, घर इमोशनल होता है। थेरेपी में सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है। वही रूम, वही थेरेपिस्ट, वही रूटीन, वही एक्सपेक्टेशंस, वही रिवॉर्ड्स। बच्चे का ब्रेन वहाँ सेफ फील करता है। लेकिन घर इमोशनल होता है। घर पर पेरेंट्स ज़्यादा बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस बार-बार बदलती हैं, इंस्ट्रक्शंस, कुकिंग, क्लीनिंग, मल्टीटास्किंग के बीच आती हैं, और हर बात के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, प्यार, चिंता, डर, जल्दी। तो बच्चे का ब्रेन अनसेफ नहीं, बस ओवरवेल्म्ड हो जाता है। अगर ये सुनकर आपको लग रहा है ये तो मैं हूँ, तो कमेंट्स में दिस इज़ मी लिखिए। रीज़न 2, थेरेपिस्ट स्किल्स सिखाते हैं, पेरेंट्स स्किल्स टेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। थेरेपिस्ट स्किल सिखाता है, पेरेंट अननोइंगली स्किल टेस्ट करता है। एग्जाम्पल समझिए, थेरेपी में आई कांटेक्ट शांति से प्रैक्टिस कराया जाता है। घर पर हम कहते हैं, मेरी तरफ देखो, ठीक से देखो, देख क्यों नहीं रहे? स्किल वही है, प्रेशर पूरी तरह अलग। बच्चे प्रेशर बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, और फिर वो शट डाउन हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि ब्रेन कहता है टू मच। रीज़न 3, स्किल्स कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं, यही मिसिंग लिंक है। ये बात ज़्यादातर पेरेंट्स को कोई साफ साफ नहीं समझ आता। ऑटिस्टिक बच्चे स्किल्स को ऑटोमेटिकली जनरलाइज नहीं करते। मतलब थेरेपी में सीखी हुई स्किल अपने आप घर, स्कूल या बाहर ट्रांसफ़र नहीं होती। बच्चा मना नहीं कर रहा, उसके ब्रेन ने बस अभी तक कनेक्शन नहीं बनाया है। इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं, थेरेपी में करता है, घर पर नहीं। स्किल मौजूद है, ब्रिज मिसिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किल्स को रियल लाइफ में ट्रांसफ़र करने पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में ब्रिज द स्किल लिखिए। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्टेप 1, खुद की तुलना थेरेपिस्ट से करना बंद कीजिए। थेरेपिस्ट के पास होता है लिमिटेड टाइम, ज़ीरो इमोशनल हिस्ट्री, एक फोकस्ड गोल। आपके पास होता है 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल अटैचमेंट, मल्टीपल रोल्स। आप थेरेपिस्ट बनने के लिए नहीं बने हैं, आप ब्रिज बनने के लिए बने हैं। स्टेप 2, स्टाइल नहीं, स्ट्रक्चर कॉपी कीजिए। थेरेपिस्ट की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका स्ट्रक्चर अपनाइए। फिक्स्ड प्रैक्टिस टाइम, क्लियर शुरुआत और क्लियर एंड, रोज़ वही वर्ड्स, वही एक्सपेक्टेशंस। स्ट्रक्चर सेफ्टी देता है, सेफ्टी रिस्पॉन्स लाती है। स्टेप 3, डिमांड नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। क्यों नहीं कर रहे की जगह चलो साथ में ट्राई करते हैं, कहिए। अर्जेंसी कम कीजिए, रेपिटेशन बढ़ाइए। इमोशन कम, कंसिस्टेंसी ज़्यादा। प्रोग्रेस अक्सर चुपचाप होता है। स्टेप 4,
वर्ड्स कम कीजिए, क्लैरिटी बढ़ाइए। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थेरेपिस्ट कम शब्द, सेम टोन, सेम रिदम इस्तेमाल करता है। कम बोलना, यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। आपका बच्चा आपके साथ फ्रीली बिहेव करता है क्योंकि आप उसका सेफ स्पेस हैं। आप उसके टफेस्ट वर्जन को देखते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको कम रिस्पेक्ट करता है, बल्कि इसलिए कि वो आप पर ज़्यादा भरोसा करता है। और ये परफेक्ट बिहेवियर से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। आपका बच्चा थेरेपिस्ट को चूज़ नहीं कर रहा। स्किल्स ऑटोमैटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती। स्ट्रक्चर इमोशन से ज़्यादा काम करता है। आप पीछे नहीं हैं, बस ब्रिज मिसिंग था। और जैसे ही ब्रिज बनता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इसे किसी ऐसे पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जो गिल्ट या कन्फ्यूजन में है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में लिखिए वो कौन सी वन स्किल है जो आपका बच्चा थेरेपी में करता है लेकिन घर पर नहीं। मैं कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ और वही मेरे अगले वीडियोस तय करते हैं। टुगेदर हम कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस तक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं।